हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि आप लोग का नीट का एग्ज़ाम भी आ रहा है। सो बिना डिमोरलाइज हुए आप लोग पढ़ते रहिए। इन लास्ट वीडियो वी हैड कवर्ड pathway of alimentary canal. In that video we also covered roof of oral cavity, जिसे हम पैलेट भी कहते हैं। In this video we will discuss about tongue. So without delay, let's get started. Tongue is attached with the floor of oral cavity with the help of lingual frenulum. Tongue में सबसे पहले हम उसके डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं कि एक ब्लैक कलर का एक लाइन जा रहा है जो कि इन्वर्टेड वी शेप में है। इस इन्वर्टेड वी शेप के लाइन को हम कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस। सल्कस का मतलब होता है ग्रूव या फिर आप कह सकते हैं डीप लाइन। ये सल्कस टर्मिनालिस जो है आपके टंग के अपर सरफेस को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है टंग का वो ये है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका एंटीरियर टंग है। जो पोस्टीरियर पार्ट है टंग का ये फेरिंग्स के बहुत पास में है, इसलिए इस पार्ट को हम बोलते हैं फेरिंजियल पार्ट ऑफ टंग। ठीक है। और जो एंटीरियर पार्ट होता है टंग का वो ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है, इसलिए एंटीरियर पार्ट को हम बोलते हैं ओरल पार्ट ऑफ टंग। आई होप ये चीज़ क्लियर हो। अब जो पोस्टीरियर पार्ट है टंग का वहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है। ये बबल्स एक्चुअली में है क्या, ये लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं। अब आपको पता है कि लिम्फॉइड टिश्यू किस चीज़ में हेल्प करता है, ये लिम्फॉइड टिश्यू इम्यून रिस्पॉन्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा वाल्डियर्स रिंग, उसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके। अब ये जो लिम्फॉइड टिश्यू है, हाँ, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम टॉन्सिल भी बोलते हैं। अब आपको ये देखना कि टॉन्सिल कहाँ प्रेजेंट है, ये टॉन्सिल टंग पे प्रेजेंट है। अब टंग के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, लिंगुअल। तो इसका नाम क्या हो गया, लिंगुअल टॉन्सिल, तो इसमें रटना नहीं है। ओके। नाउ सल्कस टर्मिनालिस का जो एपेक्स पोर्शन है, ये जो आप देख रहे हो, हाँ, यहाँ पे एक होल है। हाँ, इस होल का नाम है फोरामेन सीकम। फोरामेन का मतलब होता है होल या कोई सुराग। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेपिले। अभी पेपिले होते क्या हैं, टंग के अपर पोर्शन पे लिटिल प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम कहते हैं पेपिले। मतलब आप कह सकते हो टंग का जो अपर सरफेस है उन पे छोटे छोटे उभार होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पेपिले। और इन पेपिले में क्या होते हैं, इन पेपिले में टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ओके। नाउ पेपिले इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हाँ, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, सर्कमवेलेट पेपिले, फिलीफॉर्म पेपिले, फंगीफॉर्म पेपिले एंड फोलेट पेपिले। पहले हम बात करेंगे सर्कमवेलेट पेपिले के बारे में। सर्कमवेलेट पेपिले इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेलेट पेपिले। ये यहाँ पे है। ठीक है। सर्कमवेलेट का मतलब होता है सराउंड, या फिर आप कह सकते हो रैम्पैट। रैम्पैट का मतलब होता है नैरो स्पेस जो कि सराउंड होता है। अब आप ये देख सकते हो जो सर्कमवेलेट पेपिले है वो सराउंड है। ये जो मैंने दिखाया है ब्लू कलर का जो डॉटेड लाइन है, ये क्या है, ये सराउंडिंग शो कर रहा है। ये जहाँ पर प्रेजेंट है ये एक तरह का क्या है, एक नैरो स्पेस है कि नहीं है, नैरो पाथवे है कि नहीं है। सो इसलिए हम इनको बोलते हैं सर्कमवेलेट पेपिले। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया हो आपको। अब सर्कमवेलेट पेपिले जो होते हैं ये 8 to 12 इन नंबर्स होते हैं, मतलब ये बहुत कम प्रेजेंट होते हैं और ये सबसे लार्जेस्ट पेपिले होते हैं इन चारों पेपिले में से। ओके। नाउ ईच पेपिले कंटेन 100 टेस्ट बर्ड्स। अब इनके हर एक पेपिले में 100 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज फिलीफॉर्म पेपिले। फिलीफॉर्म का मतलब होता है थ्रेड लाइक, मतलब ये जो होंगे बहुत स्मॉलेस्ट होंगे, बहुत छोटे छोटे होंगे और मोस्ट न्यूमरस होते हैं ये आपके। सो थ्रेड लाइक होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर हम इनके शेप की बात करें तो दे आर कॉनिकल इन शेप। ओके। और ये जो पेपिले होते हैं इनमें कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं होता। ठीक है। इन पेपिले में टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टच को सेंस करते हैं। नाउ फिलीफॉर्म पेपिले फाउंड नियर सेंटर। अब ये सेंटर है, सेंटर के नियर पाए जाते हैं ये फिलीफॉर्म पेपिले, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो फाउंड नियर सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द अपर सरफेस ऑफ टंग, और ज़्यादातर जो होते हैं ये टंग के अपर सरफेस से प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज फंगीफॉर्म पेपिले। और ये जो फंगीफॉर्म पेपिले होते हैं दे आर मच लेस देन फिलीफॉर्म पेपिले। ये जो फिलीफॉर्म पेपिले होते हैं
इनसे काफ़ी कम होते हैं। अब अगर हम इनके शेप की बात करें तो दे आर राउंड इन शेप जस्ट लाइक मशरूम। तो ये जो फंगी फॉर्म जो नाम पड़ा है वो मशरूम से ही पड़ा है। क्यों? क्योंकि मशरूम जो होता है वो फंगी किंगडम में आता है, ये आपको पता है। ओके, नाउ दे आर स्मॉलर देन वेलेट। वेलेट से काफ़ी छोटे होते हैं, मैंने आपको बताया था वेलेट सबसे लार्जेस्ट होता है। वेलेट से छोटे होते हैं बट लार्जर देन फिलीफॉर्म पेपिले, लेकिन फिलीफॉर्म पेपिले से बड़े होते हैं साइज में। एंड 5 इन नंबर्स, और हर एक पेपिले में 5 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। सो हमने इसमें देखा सर्कमब्रेट पेपिले में 100 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, इसमें टेस्ट बर्ड होता ही नहीं है, और इसमें 5 टेस्ट बर्ड्स होते हैं हर एक पेपिले में। नाउ नेक्स्ट वन इज़ फोलिएट पेपिले। फोलिएट का मतलब होता है लीफ। अब आप मुझे बताइए क्या लीफ हमारे बॉडी में पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं। सो उसी तरह फोलिएट पेपिले भी ह्यूमंस में नहीं पाए जाते हैं। अगर हम इनकी लोकेशंस की बात करें तो आप देख सकते हो जो टंग का जो बॉर्डर है दोनों साइड का, ठीक है, 4 से 5 फोल्ड्स बने होते हैं जस्ट लाइक लीफ। हाँ, सो दीज आर फोलिएट पेपिले। अब इनके जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं अर्ली चाइल्डहुड में डीजेनरेट हो जाते हैं, सो ये ह्यूमंस में पाए नहीं जाते हैं। एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि कौन सा पेपिले सबसे लार्जेस्ट है, कौन से पेपिले सबसे न्यूमरस है, तो इनको आप कैसे याद रखें? इसको ऐसे याद रखें कि जो पेपिले सबसे लार्जेस्ट है, जो पेपिले सबसे लार्जेस्ट है उनके नंबर्स बहुत कम हैं। देखो, अगर हम साइज़ की बात करें, ठीक है, साइज़ में जो वेलेट पेपिले होते हैं दे आर लार्जेस्ट, तो इनके नंबर्स क्या होंगे? सबसे कम। लेकिन अगर हम साइज़ की बात करें फिलीफॉर्म का, तो देख रहे हो आप सबसे कम हैं, सबसे छोटे हैं, लेकिन इनके नंबर्स क्या हैं? सबसे ज़्यादा हैं। सो यहाँ पे एक रिलेशन बन गया क्या, कि साइज़ ऑफ पेपिले इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पेपिले। मतलब जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ही कम नंबर होगा, और जितना ही कम साइज़ होगा उतना ही ज़्यादा उसका नंबर होगा। देख रहे हो? तो वेलेट का साइज़ सबसे बड़ा है लेकिन नंबर्स उसका सबसे कम है। फिलीफॉर्म सबसे छोटा है लेकिन उसका नंबर सबसे ज़्यादा है। सो इस तरीके से आप याद कर सकते हो साइज ऑफ पेपिले इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पेपिले। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया हो। अब देखिए, ह्यूमंस में 4 टेस्ट एरियाज़ होते हैं, स्वीट, सॉल्ट, सोर एंड बिटर। ठीक है, जो स्वीट होता है वो टंग के बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मतलब जो आपके टंग के जो टिप होगा वो क्या सेंस करेगा? मीठा सेंस करेगा, मीठा आपको मीठा लगेगा, वहाँ पे रखने से मीठा लगेगा। और सॉल्ट जो होता है वो टंग के बिल्कुल सराउंडिंग एरिया, मतलब इस वाले एरिया पे आपको सॉल्टी लगेगा। ठीक है, और जो खट्टा जो होगा वो टंग के बिल्कुल सेंटर पे लगेगा, इस वाले एरिया में आपको खट्टा लगेगा। ठीक है, और जो बिटर है वो आपके यहाँ पे लगेगा, जहाँ पे वेलेट पेपिले है ना, वहाँ पे आपको बिटर फील होगा। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ द टंग। तो हम देखते हैं कि टंग के क्या क्या काम होते हैं। ओके, नाउ टंग एक्ट एज एन एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। जो टंग जो होता है, एसेसरी मतलब होता है हेल्प, जो हेल्प करता है डाइजेशन में। ठीक है, सो टंग जो है वो एक ऑर्गन है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। पहला काम इसका, इट हेल्प्स इन च्यूइंग द फूड को ये चबाने में हेल्प करेगा। अगर फूड का च्यूइंग नहीं होता तो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। दूसरा, इट हेल्प्स इन स्वेलिंग द फूड को स्वेलो करने में ये हेल्प करेगा। तीसरा, इट एक्ट्स एज अ ब्रश टू क्लीन द टीथ। कभी आप लोगों ने फील किया होगा जब आपके दांतों में फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं, अपने टंग के हेल्प से उस फूड पार्टिकल्स को आप निकालते हैं। चौथा, इट प्लेज अ रोल इन स्पीच, है ना। ये तो आप जानते हो कि अगर आपके पास टंग नहीं रहेगा तो आप बोल नहीं पाओगे, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पीच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। लास्ट वन इज़ इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ टेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर टंग नहीं होगा तो आप टेस्ट, उसके जो फूड के जो मज़े हैं वो आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप टेस्ट ही नहीं कर पाओगे इस फूड को। सो ये कुछ उसके इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं। तो हमने इस वीडियो में टंग को कवर कर लिया है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, या फिर आपको जो चीज़ मैंने पढ़ाया वो चीज़ समझ में नहीं आया, कुछ भी ऐसा चीज़ है,
तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टीथ को कवर करेंगे। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट, and also press bell icon for more updates. Okay, thank you.